ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आज आप सुनेंगे सोमवार के दिन भगवान शिव की पौराणिक कथाएं। बहुत समय पहले बालशल नामक गांव में विदुर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी दुरात्मा और महान पापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु विदुर वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी धर्म नाश के भय से कलिश सहकर भी काफी समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंकारी नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर और दुराचारी बिंदु के मारे जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ वहां घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातना देते हैं कि वे कामांगर लोह के डंडों से दागे जाते हैं। तप्त लोह के डंडों से उनका संसर्ग कराते हैं और सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इसी से बंधे हैं। ब्राह्मण के मुख से वे वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता ने चंचला से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिन का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उस महान यातना को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके शरण में मैं आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें वैराग्यपूर्ण यह कथा सुनी और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है। मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने को कर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें शक नहीं। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष भगवान सदाशिव के पद को प्राप्त होता है।
इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष से भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महान क्षेत्र में उस ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिवगणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। वह गौरंगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता, त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरिजा नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूजित और सभी सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही गुणा निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचला बोली, हे माँ, मेरे पति विदुम इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है? मुझे बताइए। कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुम पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में
अनेक वर्षों तक दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर कर दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय कथा को सुने तो दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की, मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरू को बुलाकर कहा, तुमरू, तुम भगवान शिव में प्रीति रखते हो, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक घोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच वैश्यगामी हो गया था। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अब पवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, घरों में आग लगा देता, चांडाल से दोस्ती करता। वह रोज वैश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा और मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहां घोर नरकों को सहकर वह इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्य पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुंग नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुंग नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुमरू ने कथा बाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना करनी शुरू की। इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरू भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुमरू ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृतमय कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया और शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी विदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुंग अपनी पत्नी चंचला और तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव, देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर और देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए।
तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान ने की जय हो। ओम नमः शिवाय। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत, चंद्रदेव और शिवजी का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा किया करता। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, सायंकाल मंदिर में दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है, वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको कोई दुख है तो इसे दूर कीजिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता से ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कोई प्रसन्नता हुई, ना कोई दुख हुआ। वह पहले के जैसा ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट न की और ना ही यह बात किसी को बतलाई। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजी सब जगह सब प्रकार के यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना इस लड़के को वर के कपड़े पहना घोड़ी पर चढ़ा ले जाएं। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो बहुत कृपा होगी। हम इसके बदले आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने
राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिवजी बोले, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के का ससुर यज्ञ में आया। उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण किया कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है। परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को विधि विधान से करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान शंकर, माँ गौरा पार्वती उसके सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। माँ गौरा पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। त्रिलोक्य भ्रमण करते हुए एक समय भूतनाथ महादेव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां की महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया। वे चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा, महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई।
और माँ पार्वती की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप दे दिया। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्राप बस पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। उसे कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ को देखकर बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे सभी कष्ट दूर करेंगे। तुम सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़ विनय भाव से 16 सोमवार की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने, अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आधा सेर आटा लेकर 3 अंगा बनाएं, घी गुड़ दीप निवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण कर दें, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। उसके बाद 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं की आटे की बाटी बनावें, घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। फिर सुकुटुंब आप प्रसाद ग्रहण करें तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर स्वयं भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के पास मिलने आए। कार्तिकेय को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माता से बोले, हे माता, आपने कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? माता ने 16 सोमवार की कथा उनको कह सुनाई। तब कार्तिकेय बोले, हे माता, मैं भी इस व्रत को विधि पूर्वक करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की प्रबल इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र वापस आ गया। मित्र ने आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा। बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे आने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। यह उसी का प्रभाव है। ब्राह्मण का पुत्र अपने विवाह की इच्छा से इस व्रत की विधि पूछने लगा और उसने भी इस व्रत को किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण किसी कार्यवश विदेश गया। वहां के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई। उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और बहुत सा धन सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय की कथा अनुसार
16 सोमवार का व्रत किया। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके यह व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से पूछा, आपने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? माता ने अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत की विधि बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको अपनी कन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख माना। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर वह ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण अपने 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कही, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय में भिजवा दी। आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा तत्काल ही अपने मंत्रणा कक्ष में आया और सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है। राजा तू इस रानी को निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण को जिस कन्या के कारण राज्य मिला है उसी को निकालने का जाल रच रहा है। अंत में राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई महल से चल पड़ी। बिना चप्पल, फटे वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर दूसरे नगर पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि रानी के सिर से सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सभी मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई। उस नदी का समस्त जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ियों से उतरकर पानी पीने लगी तो हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए जल को पिया और पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती पत्ते तत्काल गिर जाते। अपने वन, सरोवर और जल की दशा को देखकर वन में गौओं को चराने और पानी पिलाने वाले ग्वाले बड़े दुखी हुए। ग्वाले रानी को पकड़कर उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी के पास ले गए। उन्होंने सभी बातें पुजारी को बताई। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी जी जान गए कि अवश्य ही विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। यह सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती कीड़े पड़ जाते
जल भरती कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी से पूछा, बेटी, तुम पर कौन से देवता का कोप है जिससे ऐसी दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी का पूजन न करने जाने की बात पुजारी को कह सुनाई। तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे बेटी, तुम सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत की विधि पूर्वक करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है। बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढवाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत तलाश करते हुए आश्रम में आए। वह रानी को पाकर वे पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए। राजा के पास आकर रानी का हाल बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए। पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है। मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। पुजारी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर को तोरण और बंदरवारों से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। शिव जी की कृपा से बड़ी धूमधाम से रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। खूब धन धान्य के भंडारे भरे। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खिलवाए जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिव जी का कृपा पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा रानी प्रत्येक सोमवार व्रत करने लगे। लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत और शिव जी का पूजन करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत मनसा वाचा कर्मणा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान गणेश की धन सुख समृद्धि देने वाली बहुत ही पुण्यदायी कथाएं। एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था। उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननंद का विवाह था तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है तो भाई ने अपने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने अपने पास से चुनरी बिछिया साड़ी जैसा जिसपे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा कैसे आए हैं और क्या पहना है। तो देवरानी ने कहा पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई को कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वे वहां से भागा। 2 दिन के भूखा प्यासा होने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था। वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला,
गणेश जी महाराज, आज तो गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आई और गणेश भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी, तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और घर ले आया। घर आते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटे तो हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आपकी बहन के घर से आप इतना क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, एक बार नंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में आए हैं, खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दी। बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मूची जूतियां लेकर आई। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतिया क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी सारी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने उसे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद किया और भांजे की बहू ने आकर दरवाजा खोला। तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, ये सब कुछ मेरा वापिस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर हमें भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश के मंदिर कैसे जाता? मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा क्यों सुनाता? तुम अपना मन मैला ना करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय।